बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के बेटा जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसका न्यूमेरिकल नंबर 8.8 यानी 8वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल बेटा हमने डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है बुक में, कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, क्वांटिटी ऑफ हीट आपने फाइंड करनी है, यानी क्यू फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ हीट, जिसका फार्मूला बेटा ये है कि जो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट है उसको आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट बेटा, कहता है नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। आइस यानी बर्फ का जो बेटा मैस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम आइस है और उसको मेल्ट करना है। तो ये बेटा उसका मैस 100 ग्राम है, उसको आपने किलोग्राम में चेंज किया। तो ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है हम किस पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो जब 100 को 1000 पे 1000 पे डिवाइड किया तो 0.1 किलोग्राम आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, एट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। और बेटा कहता है उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से आपने कहाँ पे लेके जाना है, +10 डिग्री सेल्सियस तक। ये तीन चीज़ें बेटा इधर लिखी नहीं हुई बुक में, लेकिन आपने इनको याद रख लेना। नीचे वैसे उसने लिखा हुआ है नोट में, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2100 किलोग्राम पर केल्विन यानी या जोल पर किलोग्राम जो है। ये बेटा आपके पास जो है ये आइस की जो है वो क्या दिया हुआ है, आपको स्पेसिफिक हीट दी हुई है सी। ये बेटा आपके पास 2100 जोल पर किलोग्राम है आइस की। उसके बाद जो वाटर की बेटा स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, 4200 जोल पर किलोग्राम। और इसी तरह बेटा आपके पास ये जो हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ जो है फ्यूजन है वो कितनी है बेटा, वो है 3,36,000 जोल पर किलोग्राम। ये बेटा तीन हीट दी हुई हैं, ये बुक में इधर लिखी हुई हैं। एक को स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के नाम से लिखा हुआ है, दूसरे को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के नाम से लिखा हुआ है इसको, और थर्ड वाला जो है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से इसको लिखा हुआ है, HF यानी हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से इसको लिखा हुआ है। अब बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले देखें बेटा, कहते हैं कि हम ज़रा इसकी जो है वो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं क्या क्या रहा है। कहते हैं कि इसमें आपके पास एक बर्फ़ है, आइस है, जिसका बेटा आपका टेम्परेचर उस वक्त कितना है, -10 डिग्री है। उस पर वो बर्फ़ आइस शक्ल में है और उस आइस को आपने क्या करना है, पानी में जो है कन्वर्ट करना है पहले। यानी बर्फ़ पानी में बेटा कब चेंज होती है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। यानी सबसे पहले तो आप ये देखिए आपका -10 है, -10 डिग्री से आपने कहाँ पे जाना है, 0 डिग्री में। ये बेटा पानी में चेंज हो जाएगी। फिर कहता है इसका टेम्परेचर आपने कहाँ तक लेके जाना है, जो है वो +10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो अब इसका मतलब 3 पॉइंट है, पहले -10 से 0 पे, फिर यानी -10 पे उसकी हीट निकालनी है, फिर उसकी बेटा 0 पे निकालनी है और फिर +10 डिग्री पे निकालनी है। तो ये बेटा जो पहली है उसको Q1 कह देंगे, इधर जो आएगी। दूसरे को बेटा हम क्या कह देंगे, Q1, दूसरे को बेटा Q2 कह देंगे और तीसरे को क्या कह देंगे, Q3। ये तीनों हीट्स बेटा हमने निकाल के इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड हीट है वो Q फाइंड हो जाएगी। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, Q का फार्मूला हमारे पास होता है जो है वो क्या, CM डेल्टा T। क्या बेटा, CM डेल्टा T। अब यहाँ पे ये देखें, ये बेटा वो पॉइंट है जब आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट, जब आपका टेम्परेचर -10 डिग्री है और हमने -10 से कहाँ तक जाना है, 0 तक। इसको नहीं बेटा लेना है, -10 से इस पॉइंट में हमने कहाँ तक जाना है, -10 से 0 तक। यानी इधर टेम्परेचर जो T1 है वो -10 है और T2 कितना है बेटा, 0 डिग्री। ये जो पहली वाला पॉइंट है Q1 वाला। तो जब हमने डेल्टा T निकालना है तो डेल्टा T का फार्मूला होता है T2 - T1। T2 की इधर वैल्यू कितनी है बेटा, 0, माइनस T1 की कितनी है, -10। वो -10 इस माइनस को प्लस कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा बेटा डेल्टा T का। अब बेटा इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। ये जो C है
ये कौन सा है, क्योंकि हम -10 वाले टेम्परेचर को ले रहे हैं, तो ये सी फिर बेटा आपका जो है ये आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पे यूज़ होगी। तो सी की जगह, क्योंकि -10 पे बेटा पानी नहीं होता, -10 टेम्परेचर पे पानी किस में चेंज हो चुका होता है, बर्फ़ में। तो पहले पे बेटा आप ये वाली लेंगे 2100 मल्टीप्लाई एम आपका कितना है, वो बेटा 0.1 वो लिखा, और मल्टीप्लाई जो डेल्टा टी है वो कितना है 10 है। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2100 ही आएगा। आप इसको बेटा जो है वो मल्टीप्लाई करके देख ले कैलकुलेटर से, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ये बेटा आपका Q1 आ गया। अब आपने क्या करना है, Q2 फाइंड करना है। Q2 कौन सी बेटा हीट है, Q2 पे जो आएगी ये वो हीट है जब आपकी बेटा आइस जो थी वो -10 से 0 पे जा चुकी है। अब 0 डिग्री के ऊपर बेटा जो आपकी हीट होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो बेटा MHF, ये फार्मूला यहाँ पे आपने यूज़ करना है। ये बेटा आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन है, 0 डिग्री पे हीट ऑफ फ्यूजन वाला फार्मूला लगाना है। तो M कितना है 0.1 मल्टीप्लाई हीट ऑफ फ्यूजन कितनी थी बेटा 3,36,000, 3,36,000। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 33,600। ये बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपकी सेकंड वाली हीट भी निकल आई है ये वाली बेटा। अब थर्ड वाली निकालनी है Q2 से Q3 तक, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। अब हमने कहाँ से जाना है बेटा, 0 से पहले -10 से 0 पे आए, फिर 0 वाली निकाली, और अब 0 डिग्री से हमने कहाँ पे जाना है बेटा, जो है वो +10 डिग्री पे जाना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे T1 0 है और T2 कितना है बेटा, वो जो आपके पास है वो 10 डिग्री है। अगर हम डेल्टा T निकालें तो उसका फार्मूला क्या होगा, T2 - T1। T2 कितना है बेटा 10 - T1 0। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा T का जो है 10 आ जाएगा। अब बेटा हमने Q3 का जो फार्मूला यहाँ पे लगाना है, Q3 हमारे पास फार्मूला वही होगा जो 1 वाला है, तो वो बेटा CM डेल्टा T। अब बेटा ये जो थर्ड वाला पॉइंट है 10 डिग्री वाला, 10 पर हमने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेटा आइस जो है 10 डिग्री पे तो बेटा जो है बर्फ़ पिघल के पानी में चेंज हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो सी आपने वैल्यू पुट करनी है वो ये वाली नहीं करनी, बल्कि जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वाली करनी है 4200। तो सी की जगह क्या आ गया 4200 मल्टीप्लाई एम की जगह बेटा 0.1 और मल्टीप्लाई डेल्टा टी वो कितना है, वो इसमें भी 10 आया है। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये भी हमारे पास 4200 जूल ही आएगा। ये बेटा थर्ड वाली हीट, तीनों पॉइंट की हमने हीट फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, इन तीनों हीट्स को Q1, Q2 और Q3 तीनों का जो आंसर आया उनको ऐड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जो हमसे पूछी गई हीट है वो निकल आएगी। तो उसके लिए बेटा क्या किया आपने, Q = Q1 + Q2 + Q3 इसको लिखा। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास, वो है 2100 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, वो है 33,600 प्लस Q3 कितना आया बेटा, वो 4200 है 4200। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़े और इन सब को हम ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास आंसर कितना आता है बेटा इसका। तो कैलकुलेटर पकड़ा 2100, उसके बाद प्लस 33,600 प्लस 4200, तो ये बेटा आ गया 39,900। ये बेटा आपकी जो है टोटल हीट आ गई और इसका यूनिट क्या है, जूल है। तो ये बेटा जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8.8 यानी 8वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल जो था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई भी मसला होता है किसी भी पॉइंट से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या बेटा जो है कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।